बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफगानिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत जो है वो इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गई है और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान ने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अफगानिस्तान ने एक और तारीख जो है ये रकम कर दी है। अजमतुल्लाह उमरज़ई की शानदार बॉलिंग और इब्राहिम जरदान की रिकॉर्ड साज बैटिंग ने इंग्लैंड को घर जाने पर जो है वो मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन का जो है वो पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसमें ज़ादरान की जो है वो नाकाबिले यकीन 170 रन की इनिंग्स जो है वो शामिल थी। और जवाब में जो है इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप जो है वो उमरज़ई और राशिद खान के सामने जो है वो ढेर हो गई। जो रूट की सेंचुरी भी इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त से ना बचा सकी और वो 8 रन से शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से फाइनली बाहर हो गए। ये जीत अफगानिस्तान क्रिकेट के अरूज की नाज़रीन अलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझना पड़ेगा हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों को या चीफ सेलेक्टर हैं, ये समझना पड़ेगा हमारे पाकिस्तानी कौमी क्रिकेटरों को और ख़ास करके चीफ सेलेक्टरों को सबक लेना चाहिए इस चीज़ से। ये जीत अफगानिस्तान के क्रिकेट की अरूज की अलामत है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन टैलेंट को प्रमोट करते हुए दुनिया को ये वाज़िया कर दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की कारकर्दगी ने ये साबित कर दिया है कि वो अब वनडे क्रिकेट में अपनी बर्तरी जो है वो खो चुके हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो सरफराज अली के मुताबिक ये फतह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि क्रिकेट के लिए भी एक तारीखी लम्हा है जो इस खेल में नए चैंपियंस को जगह दे रही है। अफगानिस्तान ने न सिर्फ इंग्लैंड को हराया बल्कि आलमी क्रिकेट में एक नई ताकत के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। रमीज राजा साहब का भी बड़ा बयान आ गया है सामने। उन्होंने भी अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि मैं अफगानिस्तान क्रिकेट को गुज़िश्ता 3 सालों से करीब से देख रहा हूँ और ये एक बड़ी टीम जो है वो बनती जा रही है दिन ब दिन। इनकी बड़ी खूबी ये है कि ये जिस टीम के खिलाफ मैदान में उतरते हैं पूरे जज्बे और इत्तेहाद के साथ जो है वो ग्राउंड में लड़ते हैं, पूरी फाइट करते हैं, प्रेशर नहीं लेते, क्रिकेट को जो है एंजॉय करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब आप इस तरह का खेल पेश करते हैं तो आपके मुल्क में मजीद खिलाड़ी जो है वो पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है वो कहते हैं कि वो इंजमाम उल हक का भी कहना था जब बाबर आजम ने जब पाकिस्तान ने पहला मैच खेला है तो 300 बॉल में से 188 बॉल जो है इन्होंने बीट की थी। तो इंजमाम उल हक ने बड़ा प्यारा जुमला बोला था कि मैं समझता हूं कि ये किंग किस चीज का है। ये अगर ये बाबर आजम को किंग बोला जाता है तो मैदान में बाबर आजम का ये हाल है कि हर बॉल डॉट है, ठीक है। तो इसको जो मानने वाले हैं, जो बाहर बैटिंग लाइन बैठी है, जो पीछे जो बाकी खिलाड़ी बचते हैं, जो पीछे रहते हैं, जिन्होंने अभी बैटिंग करनी है, जिन्होंने ग्राउंड में आके परफॉर्म करना है, उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा जब इतने बड़े खिलाड़ी का ये हाल है। तो पीछे पूरी बैटिंग लाइन का क्या, पूरी जो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप है उसका क्या हाल होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, खास करके इब्राहिम जरदान को जो है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत तरीन जो है वो खेल पेश किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत जल्द दुनिया क्रिकेट में एक अच्छी टीम के तौर पर सामने आने पर अफगानिस्तान टीम जो है वो तारीफ की, इसमें कोई शक नहीं है, मुस्तहिक है। अफगानिस्तान टीम को अब कोई कमजोर नहीं कह सकता। अच्छा, हालिया वक्त में, मौजूदा वक्त में मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है वो अफगानिस्तान की टीम को जो है वो कमजोर नहीं समझ सकता या कमजोर नहीं कह सकता, क्योंकि ये दुनिया की हर अच्छी टीम को फाइट करके अब हरा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, अपनी फाइट दिखाई है, अपना जज्बा दिखाया है, अपने मुल्क की जो है वो इज़्ज़त आबरू को इन्होंने अप्रिशिएट करते हुए जो खेल पेश किया है उसको मानना पड़ेगा। और देखें, ये बात भी वाज़ेह है कि इंग्लैंड टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंग्लैंड टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग खेली है उसमें उस इनिंग्स ने पाकिस्तान में जो ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसको 4 चांद लगाए हैं, इसको मानना पड़ेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद तक जो है वो इंग्लैंड टीम ने मुकाबला किया है, इसमें कोई शक नहीं। और नाज़रीन, यूनुस खान जो उनके कोच हैं, अफगानिस्तान टीम के कोच हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ।
اور آپ سب بھی ناظرین اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ کوچ ہو تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی نے ٹیم جو ہے وہ بلڈ کی ہے، کسی نے ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتاری ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یونس خان کو. محمد عامر نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یونس خان نے مجھے لڑ کر گراؤنڈ میں اتارا. تو اگر یونس خان مجھے اپروچ نہ کرتے، اگر مجھے مجبور نہ کرتے، گراؤنڈ میں نہ اتارتے، حالانکہ مجھے بچہ بچہ کہا جاتا تھا اس وقت، تو اگر وہ مجھے میرے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نہ سراہتے، تو اگر مجھے وہ گراؤنڈ میں نہ اتارتے تو آج میں محمد عامر نہ ہوتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے عامر کے بیان کے بعد جو یہ کارکردگی سر انجام دی ہے. اور میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو اور پاکستان کی جو خاص کر مینجمنٹ ہے ان کو یہ سیکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یونس خان کی صورت میں کیا کھویا ہے. اور ان کو سیکھنا چاہیے کہ جو افغانستان نے ٹیلنٹ پیش کیا ہے، کرکٹ دکھایا ہے، کھیل پیش کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ان کو سیکھنا چاہیے کہ ٹیم کس طرح گراؤنڈ میں تیار کر کے اتاری جاتی ہے. صرف گراؤنڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی جو اتارے جاتے ہیں سب سے زیادہ وہ معنی رکھتے ہیں. جو گراؤنڈ میں ٹیم اتاری جاتی ہے سب سے زیادہ جب ان کی کارکردگی سامنے آتی ہے تو پھر انسان گراؤنڈ کی بھی تعریف کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اور اتنے بجٹ جو انہوں نے اتنا بجٹ لگایا ہے کرکٹ پر، تو پھر اس بجٹ کو بھی جو ہے نا وہ بندہ اپریشیٹ کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ.